हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के हम लोग 10 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग भी देखेंगे कैसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया लगे और शॉर्ट से हमारा ट्रिक जो है पसंद आया और इसको कम से कम समय में कैसे एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक पेट्रोल की कीमत जो है तो देखिए मतलब आपको भाग देना 11 से 200 का, ठीक है। तो इसमें अगर एक बार में जाएगा तो ये 8 बचेगा, 0 आएगा। फिर इसके बाद 8 बार में जाएगा, सॉरी ये 9 है ना, 9 हो गया। ये 8 बार में जाएगा तो 88 हो जाएगा, मतलब 2 बचा, यानी 18.818, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या जो इतना से विभाज्य हो, तो इतना से विभाज्य तो वो संख्या डिजिट सम भी जो इतना से विभाज्य होगा, ठीक है। मान के चलिए पहला 11 है तो इसका डिजिट सम 2 है, तो हमारा आंसर में भी जो आएगा उसको डिजिट सम 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये देखेंगे तो 9 3 12 ये भी कट रहा है, 6 ये भी कट रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं देखते हैं, पहले ये तो नहीं कटेगा, ठीक है, सॉरी ये भी कटेगा, 9 दूनी 18 ये भी कटेगा। तो ऐसा देखते हैं पहले, और थोड़ा देखिए 6 से काटते हैं। देखिए इसका डिजिट 6 है तो 6 से कटना चाहिए। तो ये 6 से कट रहा है, ये कट रहा है जी, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। इस प्रकार से ये भी कट रहा है, 9 दूनी 18, इसका तो 0 हो गया, कह नहीं सकते, बोल सकते हैं भी कट से। देखिए 10 मतलब 2, ये भी कट रहा है, यानी 9 से भी कटेगा, 9 मतलब 0 है। तो दोस्तों अगर करके देखेंगे तभी आप आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा ये वाला, अगर आप देखना चाहते तो आप करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए 9 से डिजिट सम है तो ये 9 से कट रहा है, तो केवल यही 9 से कट रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पर डिजिट सम वाला कभी कभी काम नहीं भी करता है, लेकिन अब मैक्सिमम केस में काम कर जाएगा। अगर कोई गलती करते हैं तभी दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, आपको इतने रुपए को उन्हें इसे अपने बेटों में प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया, ठीक है। और उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया, चक्रवृद्धि ब्याज है। देखा गया कि ऋषि और प्रवीण को 14 और 15 वर्ष समान ब्याज प्राप्त होता है। तो नीति ने ऋषि को कितने धनराशि दी थी। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बता चुके हैं सॉल्व करने का तरीका। देखिए 4% दिया है तो 104% बाई 100, यानी इसको हम काटते हैं, 4 से काटते हैं तो ये 51 बार में जाएगा, और ये 25 बार, सॉरी ये हमारा कट जाएगा, कितना है 104 है ना, बटा 100। तो इसको हम 2 बार में, इसको 6 बार में काटते हैं, 6 चौको 24, ये 25 बार में, मतलब 25 से 26 हो गया। तो देखिए ऋषि कितनी दिया था, ऋषि कौन है, हमारा दूसरा वाला है, मतलब जिसको 15 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो 15 वर्ष बाद है समान राशि, समान प्राप्त होती है, जो कि इससे ज़्यादा वर्ष के लिए है, तो इसका जो है वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब 25 होना चाहिए। तो जो है 25 का डिजिट सम भी होना चाहिए। तो ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इतना ही। देखिए टोटल कितना है, 25 दूना 50 एक 51, 51 की वैल्यू आपको कितना दी गई है, 1224, ठीक है। अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे 4 4 एकम 4 4 5 कितने बार में जाएगा, 4 24 बार में जाएगा, ठीक है, 24 बार में। अगर 24 आ गया तो आपको कितने की वैल्यू निकालना है, 25 की, तो मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे। तो ये 25 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 625 माइनस 24, सॉरी 25, आपका जाएगा 600, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको दोस्तों ऐसी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम का वैसे माइंड सेटअप लेकर जाएंगे तो आपको सॉल्व करने में और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इसको सॉल्व करना कितना ईजी है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 किलोमीटर पर हावर्स के सूरत से जयपुर जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति है, और इतना किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो औसत चाल बताना है, बहुत ईजी है। तो क्या है, 2 इंटू पहली चाल गुणे दूसरी चाल डिवाइडेड बाई पहली प्लस दूसरी, मतलब 15 + 3 18 हो जाएगा। तो 6 × 3 18 हो जाएगा, या मतलब 15 × 3 5 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 30% लाभ पर बेचने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो मतलब 500 रुपये में खरीदी है तो उसको 130% पे बेचेगा, तभी ना 30% का लाभ होगा भाई। ये 2 0 0 13 5 65, मतलब 650 रुपये का बेचा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेकंडों का क्वेश्चन है, करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है। देखिए, किरण, महेश, राम का औसत वजन आपको दी गई, ठीक है। देखिए, किरण और महेश का औसत वजन आपको, किरण और महेश का औसत वजन आपको 40 दी गई। महेश और राम का औसत वजन आपको 47 दी गई। टोटल कितना दिया गया आपका, 46। ये देखिए 40 से कितना कम है, 6 मतलब 2, मतलब 12 कम है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो है एक ज़्यादा है, एक पर ज़्यादा कितने पर, गुणे 2, मतलब ये 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे दोस्तों ये इधर इतना अधिक कम है और इतना ज़्यादा है, तो इसमें घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा। तो इसका जो है वैल्यू जो है हमारा 10 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कम वाला जो है अधिक वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये 12 माइनस है और ये +2 है, तो इतना अधिक होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इतना हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। 46 - 10, क्योंकि कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ है ना, इसके लिए, इसी की वजह से हमारा जो है इतना कम आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, बहुत ईजी है। एक साइकिल 2 घंटे में इतना किमी चला जाता है, 3 घंटे में इतना किमी प्रति घंटा है, पूरी यात्रा का औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है। तो अपने पहले कुल दूरी निकाल लीजिए। पहले में कितना चला है, 15 दूना 30 किलोमीटर, प्लस दूसरे में कितना चला गया है, 3 घंटे में, मतलब 60 किलोमीटर, और कुल समय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90/5, मतलब 18 किलोमीटर पर हावर इसका औसत एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखिए यहाँ पर 3 क्रमिक छूट दिए गए हैं, तो बताना इसमें से कौन सा छूट एक ग्राहक का ऑफर करता है तो कौन न्यूनतम छूट दिलाएगी। तो मतलब न्यूनतम कम से कम छूट किस में है। पहला देखिए इतना का 2 क्रमिक छूट है, तो आप निकालेंगे इसको, 25 + 32 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 दूना 50 और 57 हो जाएगा, माइनस इतना इंटू इतना, कितना हो जाएगा हमारा 25 × 32 डिवाइड बाई 100। तो 4 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 8 32, मतलब कटाएंगे तो हमारा देखिए 49 आ रहा है, ठीक है, और 17, ठीक है, मतलब 49% की पहला छूट मिलेगा, ठीक है, पहला वाला। और दूसरा क्या है, 8 वस्तु खरीदे 2 मुफ्त पाए, मतलब टोटल 10 बेच रहा है 8 में, तो कितने की छूट दे रहा है, 2 की, कितने पर, 10 पर, डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो है 20% की छूट दे रहा है। तीसरा जो है 8 खरीदे 10 पाए, मतलब 18 में 8 दे रहा है, 8 का पैसे ले रहा है 18 पर, ठीक है। कितने का दे रहा है, 10 का छूट दे रहा है 18 पर, इंटू 100। तो ये दोस्तों जो वैल्यू है 1/9, यानी लगभग 10% से नज़दीक आएगी। तो बताना है कौन सा छूट न्यूनतम है। तो दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर इतना खरीदे, सॉरी दोस्तों, एक चीज़ हमको यहाँ पर देखिए 10 मुफ्त पाए नहीं दिया गया, 10 पाए दिया गया। तो ये चीज़ जो पहला और दूसरा और तीसरा एक ही चीज़ का आ गया है। तो हमारा दोनों दोस्तों 20% का लाभ होगा, होगा छूट, और पहला वाला कितना था 49%, ठीक है, पहला 49%, दूसरा और तीसरा 20% छूट दे रहा है। तो हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 10 पाए दिया गया है, मतलब 2 मुफ्त पाए, वही चीज़ करने का मतलब इसका है। तो कन्फ्यूज करने के लिए आपको केवल दिया गया है, जो कि हम भी कन्फ्यूज हो ही गए थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिले की जनसंख्या इतनी है और इतना पुरुष है, इतना परसेंट जनसंख्या साक्षर है, यदि इतना परसेंट पुरुष साक्षर है, महिलाओं का प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, आपको कितनी बार भी करा चुके हैं। आपको दोस्तों करना है और बताना है क्या आंसर आएगा, ठीक है। और पहले सॉल्व करना है दोस्तों, सॉल्व नहीं आता है तो फिर उसके बाद बताना है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन को करके कराइएगा, करके बताइए कमेंट में कितना आया, ठीक है। कि दोस्तों क्वेश्चन ऐसा करा चुके हैं आपको, और दोस्तों कमेंट करके उससे बताइएगा। तो अगर नहीं आएगा दोस्तों कमेंट ये भी करिएगा कि हमारा नहीं आया, तो दूसरे वीडियो में दोस्तों बता देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अभी के लिए आप पहले सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये सॉल्व करना बहुत ईजी है, अब नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 चीकू खरीदे, ठीक है। इतना परसेंट 800 रुपये का लाभ बेचने पर प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य। तो देखिए 1250 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से, मतलब एक जो है 12.5 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। ठीक है, और देखिए 1250 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब 400 खरीदे तो गुणित 4 करना होगा, मतलब इतना खरीदे। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 800 रुपये के लाभ पर बेचा जाता है, तो इतना रुपये टोटल बेचेगा। तो प्रति दर्जन पूछा गया, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा, बटे 400 करना पड़ेगा, इंटू 12 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 12 करना पड़ेगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा ये 0 से 1 0, ये 0 से 0 और ये 0, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 0 और आएगा। 25 चौको 100, मतलब 500 आएगा ये, तो मतलब 1 0 से और 1 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यानी 50 प्लस 80, 50 प्लस 80 कितना हो जाएगा हमारा, 130 हो जाएगा। 130 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 4, अगर इसे काटते हैं तो हमारा इतना आता है। तो हमारा कितना आ गया, सॉरी दोस्तों, हमारा ये 50 हो गया, ये तो 50 है और प्लस 8 बचा है ना, तो 50 8 58 हो जाएगा। तो हमारा 58 बचा इंटू 12 का 3 में 3 बचेगा, तो 3 8 3 के 24 गुणित 3, तो हमारा 8 3 के 24 का 4 हाथ में लगा 2 8 5 सॉरी 3 5 15 2 17, मतलब 174, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही मस्त सवाल है, और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों करने का तरीका आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 40 रुपया साधारण ब्याज है, मतलब 2 वर्ष के लिए, तो प्रत्येक वर्ष में 2 मतलब 20-20 का लगेगा, ठीक है। पहले इसके साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो इतना हो जाएगा, और दूसरा में 56, तो इतना तो मिलेगा ही, और इस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है। ये हमारा CI हो गया, हमारा SI हो गया, पहले फर्स्ट के लिए, और ये सेकेंड वर्ष के लिए हो गया। तो सेकेंड वर्ष में अब इसका भी ब्याज लगा, कितना मिल रहा है हमको, 16 रुपये, सॉरी 26 रुपया, 26 ही नहीं है, 40 20 60 नहीं, ठीक 16 रुपये मिलेगा। 20 20 40 10 50 5 56, मतलब इसका इतना 16 मिल रहा है। तो कितने गुना हुआ है आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 4/5 अगर करेंगे, 4/5 गुना हुआ है, तो हमारा आंसर भी जो है 4/5 गुना होगा, ठीक है। मतलब 20 का हम लोग 5/4 निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लोग 20 का 5/4 निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा 25 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं कितनी बार, आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता दोस्तों कमेंट करके बताइए। धारा की चाल आपको इतने दी गई, नाव धारा के अनुकूल इतना और धारा के प्रतिकूल इतना जाता है 7 घंटे में, तो बताना है जल में नाव की चाल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मान के चलिए नाव की चाल जो है आपको कितना भी दी गई है, x मान लीजिए, तो धारा की चाल इतनी है। अनुकूल जाता है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर जाता है अनुकूल, मतलब 6 + x के में से, प्लस प्रतिकूल जाता है ना, मतलब 6 - x बराबर आपका 7 घंटे लगते हैं। तो x की वैल्यू ऐसी पुट करना है कि जो है कि आपका कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम आपको क्या ज्ञात करनी है, नाव की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारा x
तो हमारा जो ये है x-6 होगा, क्योंकि धारा की चल जो होता है कम होता है हमेशा। तो 7 दिया गया। अगर हम देखिए 13 लेते, पहले 7 लेते हैं तो 7 6 13, 13 कटेगा 56 से? नहीं कटेगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अगर इसे 22 देखेंगे तो 22 भी नहीं हो सकता। देखिए 15 देखते हैं तो 15 6 21 हो जाएगा। अगर 21 हो गया, 15 6 21, 21 तो कटेगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा। 7 तरीके 21, 7 8 56, 7 तरीके 7 8 56 मतलब 8/3। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 15 लेते हैं, 15 - 6 हमारा आ जाएगा 9। तो 9 भागे हम करते हैं तो 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, मतलब 13/3। इधर 8/3 आया, इधर 13/3। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 13 21 हो जाएगा। 21/3 जो कि कटेगा हमारा 7 से। तो 7 करेक्ट आ रहा है, मतलब करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से भी आप इजीली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत उपकरण बिजली की खपत अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुकूल मान पाती है, तो क्या बोलता है, खपत जो होता है आपका वोल्टता जो है उसके वर्ग के अनुकूल मान पाती है। यदि वोल्ट का इतना वोल्ट लगता है, मतलब ये जो है वोल्ट जो है 120 वोल्ट लगता है, तो जो है खपत जो है 150 वाट लगता है। ठीक है, तो ये जो है आपका 240, मतलब सॉरी ये दोगुना हो गया, वोल्ट जो है दोगुना हो गया। मतलब देखिए वोल्ट दोगुना हो गया तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, वाट, यानी हमारा 150 × 4 हो जाएगा, जो कि 600 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यों किसी कार्य को क्रमशः इतना दिन में पी कार्य आरंभ करता है, वे बारी से एक साथ एक दिन कार्य करते हैं, कितने दिन में होगा? तो ये 28 दिन में करता है, तो बहुत ही बेसिक है। 28 दिन या 35 दिन में। 7 तो एलसीएम होगा, 7 7 4 28, 7 5 35, मतलब 20 और होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 28 5 बार में जाएगा, और ये अगर 7 से कटेंगे तो 5 4 बार में जाएगा, मतलब 9 कार्य करते हैं 2 दिन में। तो पहले कौन कार्य करता है? पी आरंभ करता है, मतलब पहला वाला। 5 कार्य करता है 9, 7 दूनी 14, 140 कार्य है, तो 9 कार्य करता है 2 दिन में। तो ऐसा कार्य करना है कि इसके नज़दीक आ जाना है 9। अगर इससे हम डिवाइड करते हैं 9 से, तो 9 8 72, चलिए डिवाइड करते हैं, तो 9 1 कम 9 जाएगा हमारा एक बार में, सॉरी कितना है हमारा 9 से डिवाइड करना है आपको 140 से। ठीक है, तो ये 9 बार एक बार में जाएगा 9, 5 बचेगा, 9 5 45, 5 बचेगा, मतलब 15 बार में जाएगा, मतलब 30 दिन तो कार्य लगेगा ही, प्लस अगले दिन कौन करेगा? पहला वाला करेगा। पहला कितना कार्य करता था? 5, तो 5 ही कार्य बचा है केवल यहाँ पर। तो 31वां दिन जो है पी कार्य ख़त्म कर देगा, तो 31 दिन में कार्य ख़त्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आपको ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं, इसीलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो और स्लो करेंगे। देखिए क्या दिया गया, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मोहन ने 5400 रुपये राशि निवेश किया था। ठीक है, और वरुण जो है 9400 रुपये राशि निवेश करता है। 6 वर्ष के अंत में दोनों कितना रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ? तो वार्षिक ब्याज की दर, तो बेसिक तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को ईजिली कर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 5400 रुपये आपको दिया है कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो रेट मान लीजिए आर है, और माइनस कर दीजिए आपको दूसरे वाले से। ठीक है, कितना रुपये? 6 वर्ष के लिए ढूंढते आर है, आपको दिया गया है 480 रुपये, दोनों का अंतर। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर
डी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ना लगातार समानुपात में है तो बी का मान बताइए। तो 3/4 3/6 इक्वल टू 12/b। तो ये जो होता है 1/2 है, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर 14 आ गई, ठीक है, सॉरी 24 आ गई। तो बी करेक्ट हो जाएगा। इतना त्रिज्या वाले आयतन कितना होगा? तो गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई r³ होता है ना, 3√2 का क्यूब। क्यूब 3 का लेगा तो 27 आ जाएगा, और इसका लेंगे √3 का तो 1 2 तो निकलेगा ही, और √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, इंटू 4/3 है, तो 3 से काटेंगे इसको, 9 बार में जाएगा, 9 चौको 36 दूना 72, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सॉरी ये तो 2 है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।